बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम फ़याज़ ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पूरी बुक के रिव्यूज़ किए थे और तमाम तर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो इस मर्तबा हम एक नए अंदाज से पूरी बुक का रिव्यू करेंगे। पहले मैंने 9 क्वेश्चंस बनाए थे हर बुक के और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बुक कवर हो जाती थी। लेकिन अब अक्सर तालिबे इल्मों ने कहा था कि सर जी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं कवर करते, उनको बिटाई दीजिए। वो मैं इसलिए कवर नहीं करता था क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, पेपर में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी इस बार मैंने सोचा कि हम पूरी बुक का रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे हम रिव्यू करेंगे मैं आपको पहले बताता चलूँ। सबसे पहला ये यूनिट है 8601 बुक है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग इसका नाम है। अब देखें इस पहले यूनिट में ये द रिजल्ट टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, रोल ऑफ टीचर फॉर कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। ये मेन टॉपिक्स हैं बेसिकली। अब हम इन तमाम मेन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और मैंने हर यूनिट को सेपरेट वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हर यूनिट आपको अलग वीडियो में मिलेगा, अलग एक बाकायदा वीडियो है जिसमें आपको एक यूनिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये सारे 7-8 जो पॉइंट है ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और दूसरे यूनिट में जितने भी इस तरह के 7 या 8 हेडिंग्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो आपको नई दूसरी वीडियो में मिलेंगी, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और सारे 8 या 9 जितना भी यूनिट वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और उससे पहले भी आपको बताता चलूँ कि हमने असाइनमेंट्स पर और थीसिस वगैरह पर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको मार्केट रेट से सस्ते दामों में असाइनमेंट चाहिए, थीसिस चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चाहिए तो वो हम आपको अवेलेबल कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप प्लेजरिज्म फ्री आपको असाइनमेंट्स मिलेगी और हर हवाले से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको सेटिस्फाई किया जाए। जैसे हम पहले से ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, आपको पता ही है कितनी एफर्ट की जाती है, कितनी मेहनत की जाती है और किस हद तक आपको ऑथेंटिसिटी जो है ना प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह इंशाल्लाह असाइनमेंट्स में भी और थीसिस में भी आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसलिए ज़रा लेंथी इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी जो पहले यूनिट के मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस इन डिटेल। तो ये वो सारे 8 या 9 पॉइंट्स हैं जो कि हमने पहले यूनिट में कवर करने थे, ठीक है जी। और आखिर पर है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें सीखने सिखाने का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, यानी एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चे सीखते हैं और टीचर सिखाते हैं। गिविंग इंफॉर्मेशन इन आ डिफाइंड मैनर इज़ कॉल्ड टीचिंग। एक मुनज़्ज़म अंदाज में मालूमात मुहैया करने का नाम टीचिंग है। अब देखिए पॉइंट नंबर जो 2 था वो था इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। इफेक्टिव टीचिंग देखते हैं। द कॉन्सेप्ट or characteristics of effective teaching is considered as a range of factors that collectively work together and result in effective learning. effective teaching से मुराद वो तमाम अवामल हैं, वो तमाम अनासर हैं जो कि मुश्तरका तौर पर तदरीसी निज़ाम में अपना किरदार अदा करते हैं और निज़ाम तालीम को बेहतर बनाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन कौन से अनासर हैं। सबसे पहला आंसर इफेक्टिव मैनेजिंग अ क्लास, यानी भी किसी भी क्लास रूम को मौसर अंदाज से मैनेज करना, यानी बच्चों को आपने बिठाना कैसे है, सीट प्लानिंग आपने क्या करनी है, टेस्ट ले रहे हैं तो कैसे उनको बिठाना है, और अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आपने उनको कैसे बिठाना है, यानी बच्चों को गैर जो डिस्कशन करने से कैसे रोकना है, उनका सी वर्क HW आपने कैसे जो है ना वो कंप्लीट कराना है, उसको चेक करना है, यानी कंप्लीट चेक एंड बैलेंस आपने कैसे रखना है। ये सबसे पहला आंसर आता है इफेक्टिव टीचिंग में। अगर आप इन तमाम तर बातों पर अमल कर रहे हैं, सही से इनको मैनेज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं। अब दूसरा आंसर जो दूसरी ज़रूरी और अहम बात इफेक्टिव टीचिंग में आती है
वो आती है स्टार्टिंग ईच क्लास विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक ख़ास मकसद होना चाहिए, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका ख़ास एक मकसद हो कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी और वो अमली ज़िंदगी में इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे और इस तरह करेंगे तो फ़ायदा होगा और इसके अगेंस्ट जाएं तो बच्चों को नुकसान होगा। तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का दूसरा मेन पॉइंट है। तीसरा मेन पॉइंट है यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग मौसर निज़ाम तालीम का, वो ये है कि इंगेजिंग स्टूडेंट्स विद क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़, बच्चों को सवालात पूछकर उस सारे अमल का हिस्सा बना दें। यानी आपने जमा का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आप पूछें एक आम जमा एक आम कितने होते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली बता देते हैं, उनको पता ही है कि 2 आम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह बच्चों से सिंपल क्वेश्चन करके उनको अपने साथ इंगेज करें। अगर आप बच्चों को इंगेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं और इफ़ेक्टिव टीचिंग की एक ख़ुसूसियत यानी कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है जी। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग किन 4 पॉइंट के इर्द-गिर्द घूमती है, वो 4 पॉइंट देखिए। सबसे पहला है आउटकम। इसमें कहता है कि लेट स्टूडेंट्स नो वेयर दे आर गोइंग एंड वाई। जो भी सबक आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं आप बच्चों को बताएं कि ये सबक पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि फ़लाँ 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 टॉपिक हम सीख जाएंगे। यानी 1 जमा 1 कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे, 1 जमा 2 कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे, बेसिकली हम एडिशन सीख जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, ड्राइव हार्ड टूवर्ड क्लियर गोल्स। जो भी आपने गोल रखा हुआ है लेक्चर का, सबक का, उन्वान का, आपने बच्चों को उस गोल की तरफ लेकर जाना है और वो गोल अचीव कराना है। यानी हर बच्चे को आप अगर जमा पढ़ाना चाह रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर बच्चे इस काबिल हो जाएं कि उनको जमा का कॉन्सेप्ट आ चुका हो। अगर आ चुका हुआ तो समझ लें कि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में आपने कौन सा पॉइंट ज़हन में रखना है, क्लैरिटी रखनी है। अब शफाफियत रखनी है, जहन साफ रखना है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है मेक द कॉन्टेक्ट एज क्लियर एंड सिंपल एज पॉसिबल। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों तो आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन आम फहम और सादा ज़ुबान में होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से आपकी बात को समझ सकें और जो भी कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं वो बच्चों को आज़बार हो जाए। बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। अब आपने ऐसा नहीं करना कि बच्चों को वो चीज़ सिखा दे जिसका उन्हें नो हाउ है ही नहीं, उन्हें पता ही ना हो। ठीक है, वो चीज़ आपने पहले बच्चों को सिखानी है जिसका बच्चों को पता हो। फॉर एग्जांपल आप पहली क्लास में आ गए हैं तो आपने बच्चों को सेब दिखाना है और पूछना है ये क्या है। ठीक है, ये खेलने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, क्या करते हैं इसके साथ। डेफ़िनेटली अगर बच्चों ने सेब खाया होगा, डेफ़िनेटली खाया हुआ होता है तो वो कह देंगे कि ये खाने वाली चीज़ है, इसका नाम एप्पल है। ठीक है, तो आपने सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, बच्चों को जो चीज़ें पता हैं उससे शुरू करना है। मगर ना आप शुरू में ही मुश्किल सवाल बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस अपना खो बैठेंगे और सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर वही बात आ जाती है इंगेजमेंट, यानी आपने बच्चों को अपने साथ इंगेज करना है। अब लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता भी बच्चे बोर हो जाते हैं और लेक्चर अगर बहुत शार्ट होता भी बच्चों को समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल कहता है डोंट लेक्चर फॉर मोर देन 30 मिनट्स बिफोर रनिंग एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टूडेंट्स। अब आपने बच्चों को एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी की मदद से बात समझानी है। तो जब आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक बच्चों को पढ़ाएं। यानी ये नहीं कि 50 मिनट लेक्चर दें और फिर एक्टिविटी कराएं, नहीं। अगर आपका 50 मिनट का लेक्चर है तो 30 मिनट या 25 मिनट तक आप पढ़ाएं, फिर उसके बाद एक्टिविटी करवाएं और आखिरी 15 या 10 मिनट में दोबारा से आप अपना लेक्चर जारी कर दें। ठीक है, ऐसा करेंगे तो जो आपका लेक्चर है, जो आपका टीचिंग मेथड है वो मुअस्सर होगा, अदरवाइज़ नहीं। पीपल लर्न व्हेन दे डू। बच्चे बंदे तब सीखते हैं जब वो कोई काम करते हैं, देखने से चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है जी, तो जब तक बच्चे को, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को सिखाना है कि जंप कैसे करना है, जब तक आप बच्चे के सामने जंप नहीं करेंगे बच्चा नहीं देखेगा, वो नहीं सीखेगा। और जब तक बच्चा खुद जंप नहीं करेगा तब तक बच्चा उस स्किल में जो है ना महारत हासिल नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपने बच्चों को बताना है कि जंप करें, आइडिया दें उससे कि जंप क्या होता है, खुद जंप करें, फिर उसके बाद बच्चे से वो जंप कराएं आप,
तब जाकर बच्चे को समझ में आएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बच्चे को बेसिकली इंगेज कर रहे हैं अपने साथ, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग है, अदरवाइज़ नहीं। आखिरी नंबर पर आ जाता है एंथुसियाज्म, यानी जोश और जज्बा। इफ़ यू हेट टू टीच इट, योर स्टूडेंट्स विल हेट टू लर्न इट। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और आपको वो नहीं आता और आप बिला वजह ज़बरदस्ती उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी नहीं सीखेंगे। बच्चे कब सीखने के लिए तैयार होते हैं, कब वो पढ़ने के लिए तैयार होते हैं? अगर आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो बच्चे भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बगैर दिलचस्पी के पढ़ा रहे हैं, तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं है। साथ साथ बोलिए मेरा बेटा। नंबर 2 आ जाता है द ओनली की टू मोटिवेशन इज़ सक्सेस। कामयाबी हासिल करने के लिए जो आपको मोटिवेशन चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बच्चे ने अच्छा सबक याद कर लिया, अच्छा टेस्ट दे दिया, तो आपने उसको शाबाश दे दी। अगर उसने टेस्ट सही नहीं दिया तो आप उसको डांट दें या फिर उसको सज़ा देंगे, तो ये बेसिकली नेगेटिव मोटिवेशन में आ जाता है, लेकिन मोटिवेशन में आता है। और इस तरह बच्चा सीखने वाली रुझान अपने अंदर पैदा कर लेगा और सीख लेगा कि मार पड़ेगी अगर ना सीखा तो। ठीक है जी। तो ये 4-5 बातें हैं जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग की करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, और अगर ये 4-5 बातें एक टीचर में होंगी तो हम कहेंगे कि उसका पढ़ाने का जो तरीका है वो मौसर तरीका तदरीस है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहा है। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में कौन-कौन सी अप्रोचेज़ हैं, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के कौन-कौन से तरीके हैं, बेसिकली टीचिंग करने के कौन-कौन से तरीके हैं। तो वैसे बहुत सारे, लेकिन बुक में सिर्फ 3 मेंशन हुए, तो हम तीनों को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला अप्रोच आ जाती है स्टाइल व्यू। स्टाइल व्यू में क्या तरीका होता है, देखिए, टीचिंग इफेक्टिवनेस इज़ डिटरमाइंड बाय व्हाट द टीचर डज। यानी जो कुछ टीचर कर रहा है, अगर बच्चे उसी तरह कर रहे हैं जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है, बच्चे वो सीख कर उसी तरह हरकतें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इफ़ेक्टिव टीचिंग है। और ये वाली जो अप्रोच कहलाती है, इसको स्टाइल व्यू अप्रोच कहते हैं। देखें, जो बंदा आपको अच्छा लगता है, आप उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसकी ड्रेसिंग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो इसी तरह स्टाइल व्यू में आप देखते हैं कि जो टीचर का अंदाज़ है पढ़ाने का, अगर बच्चे उसी पर चल रहे हैं, जो टीचर का लिबास है साफ़ सुथरा रहता है, अगर बच्चे भी उसी तरह रहते हैं, जो टीचर का हेयर स्टाइल है बच्चे उसी तरह करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे टीचर से मोटिवेट हैं, उससे इम्प्रेस हैं। ठीक है जी। और टीचर का जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव है, इसलिए बच्चे सीख रहे हैं। तो इस स्टाइल को बेसिकली, इस तरीके को बेसिकली स्टाइल व्यू कहते हैं, जिसमें बच्चे टीचर को कॉपी कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आउटकम व्यू। आउटकम बेसिकली मतलब होता है नताइज। आउटकम व्यू, नताइज का नुक्ता नज़र, ये क्या होता है? टीचिंग इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय स्टूडेंट रिजल्ट। इस तरीके में, इस अप्रोच में देखा जाता है कि बच्चों के रिज़ल्ट क्या हैं। अगर तो बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि बच्चों को जो तरीका अपनाया गया था पढ़ाने के लिए वो वाकई ही मौसर था। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि टीचर भी ज़ीरो है। तीसरी अप्रोच है इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच के तहत हम ये बात चेक करते हैं कि मौसर तरीका तदरीस हुआ है या नहीं हुआ। वो कैसे चेक करते हैं? बेसिकली इज़ डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एक्शन एंड स्टूडेंट लर्निंग। ये हम इस तरह देखते हैं कि जो बात टीचर ने बताई है, क्या स्टूडेंट ने उसी तरह हूबहू गेन कर ली है या नहीं। बेसिकली जो टीचर पढ़ा के जा चुका है, हम उसके बारे में बच्चों से सवालात करते हैं, और अगर बच्चे सही से जवाब दे दें, ठीक है जी, वही हरकतें करें जिस तरह टीचर ने की थी। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी की मदद से टीचर ने पढ़ाया था, समझाया था, अगर बच्चे भी उसी तरह एक्टिविटी करके समझाएं, तो इसका मतलब ये है कि टीचर ने इफेक्टिव टीचिंग की है। और ये वाला इंक्वायरी व्यू, इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? सवालात और जवाबात करना, पूछ गछ बेसिकली करना। ठीक है, तो बच्चों से पूछा जाए, चेक किया जाए कि उनको समझ में आई है बात या नहीं आई। ऊपर जो बात की गई थी रिज़ल्ट, वो बेसिकली वीकली, मंथली या फिर ईयर रिज़ल्ट की बात है। ये इंक्वायरी व्यू आप हर रोज़ क्लास में जाकर या 2-3 दिनों के बाद किसी टीचर को, दूसरे टीचर को भेजकर बच्चों से सवालात जवाबात करा के ये इंक्वायरी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इफेक्टिव टीचिंग की करेक्टरिस्टिक और इफेक्टिव टीचर की करेक्टरिस्टिक से बिल्कुल हूबहू है। ऊपर जो हमने 4-5 पॉइंट बयान किए थे ये वाले, ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक्स ये वाले और ये 4-5 पॉइंट और ये करेक्टरिस्टिक्स, ये आप इफेक्टिव टीचिंग में भी लिख सकते हैं। और एक इफेक्टिव टीचर की जो खसूसियात है, मौसर बेहतरीन टीचर की जो खसूसियात है, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज़, अच्छे टीचर की खसूसियात क्या होती हैं? पर्सनल क्वालिटीज़, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, अच्छा जी, बच्चों को तमीज़ से के साथ मुखातब करना, उन्हें बुरा भला ना करना, गालियाँ ना देना, ये पर्सनल क्वालिटीज़ होगी। नंबर 2 फेयरनेस, तमाम बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना। नंबर 3 डिसिप्लिन, वही बात है, टाइम पर आए टाइम पर जाए। नंबर 4 पॉजिटिव एटीट्यूड, वो उसका जो नुक्ता नज़र है, जो उसकी आउटलुक है वो पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए, अप्रोच पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए। प्रीपेयर्डनेस, टीचर को प्रिपेयर होकर आना चाहिए। पर्सनल टच, बच्चों के साथ तुझे कुछ ज़ाती हमदर्दी हो। सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी मजाक करने की आदत भी हो, यानी गाली गलौज नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी वो कर सके, एंटरटेन भी कर सके। क्रिएटिविटी भी हो, ठीक है जी, तख्लीकी सलाहियतें उसमें होनी चाहिए। लाज़मी नहीं कि जो किताब में लिखा है उसी तरह की चीज़ें पढ़ाए, अपने पास से भी कुछ ना कुछ वो मिक्सचर ऐड करता रहे। फॉर एग्जांपल उर्दू में पढ़ा रहा है तो कुछ लफ्ज़ ऐसे आ गए जो कि ज़्यादा पटवारी में सूट करेंगे, बच्चों को सही समझ आएंगे, ठीक है जी, तो वो आप पटवारी इस्तेमाल करें, बलोची इस्तेमाल करें, सिंधी इस्तेमाल करें, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो इस्तेमाल कर लें। एडमिट मिस्टेक्स, अगर टीचर से कोई गलती हो जाए कहीं कोई चीज़ पढ़ाने में, चेक करने में, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। फॉरगिवनेस, बच्चों को माफ़ करने की सलाहियत टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इफ़ेक्टिव टीचिंग है और एक अच्छे टीचर की खसूसियात है। आर पर बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की, मेथड ऑफ़ टीचिंग की, यानी पढ़ाने का तरीका कौन सा है, कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ है, मनसूबाबंदी है जिसके तहत टीचिंग की जा सकती है। बेसिकली इन दोनों टर्म्स का एक ही मतलब है, ठीक है जी। ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इसको आप गौर से देखिएगा। पढ़ाने का तरीका कौन सा होता है? लेक्चर मेथड, ठीक है जी, लेक्चर देते हैं। केस मेथड, यानी एक स्पेशल टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में प्रोज एंड कॉन सारे इकट्ठे कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, और उनको सामने ला रहे हैं कि मसाइल क्या हैं, इनके हल क्या हैं, ठीक है जी। इसी तरह डिस्कशन मेथड में भी आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हर बच्चे से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि हाँ जी 2 + 2 कितने होते हैं, एक बार 4 4 4 6 8 10, तो जो मुख्तलिफ बंदों की राय आती है किसी एक पॉइंट के बारे में तो उसको कहते हैं डिस्कशन मेथड। एक्टिविटी मेथड, यानी आपने किताब रख दी साइड पर और बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया एक्टिविटी की मदद से, जंपिंग, ठीक है, और मुख्तलिफ थिंक पेयर शेयर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा कर बच्चों को सिखा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी बच्चों का और टीचर का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप पढ़ा सकते हैं, ये भी मेथड है पढ़ाने का और स्ट्रेटजी है। डिस्टेंस लर्निंग, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड मॉडलिंग, ये भी एक टेक्निक है पढ़ने पढ़ाने और सिखाने की। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से असबर हो गया होगा और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किए थे, हमने इन सब को कवर कर लिया। अगर आप बुक में जाएंगे तो वहाँ पर ऊट पटांग लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो थीसिस है, रिसर्च वर्क है ये मुख्तलिफ लोगों के, उन्होंने कुछ कॉपी कहीं से कर दिया, कहीं से कुछ पेस्ट करके इसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए वहाँ से समझना मुश्किल हो जाता है। सो एनीवेज आई होप कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपका यूनिट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यूनिट 2 देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।